dx, राइट। अब एक सिंपल सा बात बताओ कि अगर ये मेरा कर्व है, से y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एंड लेट अस से ये एक पॉइंट है x1 y1, ये x1 y1 एक पॉइंट है। अब यहां अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो देखो इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट p विल बी हाउ मच, बोल रहे? dy by dx at x1, y1. वेरी गुड। अब एक लाइन का स्लोप तुमको मालूम है और साथ में ये भी तो पता है कि ये उस पॉइंट से पास कर रहा है, तो वन पॉइंट स्लोप फॉर्मूला ऑफ अ लाइन क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। देखो यही ना वन पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन होता है, यस और नो? यस तो सर। अब देखो ये स्लोप है और ये पॉइंट मुझे मालूम है x1 y1, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखेंगे बोलो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p विल बी हाउ मच, y माइनस y1 इज इक्वल टू देखो m dy by dx एट x1 y1 into x माइनस x1, ये लिखेंगे कि नहीं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, सब खामोश हो जाओ। यस सर। बाकी लोग कहाँ गए? अब ये बताओ नॉर्मल किसको बोलते हैं? Any line which is perpendicular to the tangent but passing through the same point. Any line which is perpendicular to the tangent but passing through the same point is called normal to the curve. तो अब बताओ इस लाइन का स्लोप अगर m है तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, -1/m। सर -1, यस सर। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या कहेंगे बोलो, y minus y1 is equal to -1 by dy by dx at the point x1 y1 into x minus of x1। देखो ऐसा कह सकते हैं, देखो हाँ या ना? यस सर। यस सर। So this is the fundamental concept of writing down equation of tangent or normal at any point on a curve, correct? अब हम यहाँ पे ये पार्ट पहले लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। लिख रहे सर। देखो ये पार्ट तो समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। और इसमें सबसे ज्यादा तुम यही इस्तेमाल करोगे, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, हर केस में। लिख लिया सर। अब देखो पहले इक्वेशन निकालने के कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, पहले ये एनालाइज करो। देखो अगर मैंने पॉइंट कर्व के ऊपर दे दिया तो ये सबसे सिंपल केस होता है, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मान लो मैंने कर्व ऐसे दिया और एक पॉइंट यहां दे दिया, अब हम कह सकते हैं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू दिस कर्व फ्रॉम दिस पॉइंट, या मान लो नॉर्मल ड्रॉ किए इस कर्व के ऊपर इस पॉइंट से, यानी एक पॉइंट जो कर्व पे नहीं लाई करता है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। तीसरा केस होता है कि मान लो मैंने एक लाइन दे दिया ऐसे
और तुम्हें कहा कि इस कर्व पे टेंजेंट निकालो जो इस लाइन के पैरेलल हो। तो देखो इस लाइन के पैरेलल भी टेंजेंट पॉसिबल है, या इस लाइन का परपेंडिकुलर मान लो नॉर्मल हो। तो इस लाइन का परपेंडिकुलर नॉर्मल सपोज ऐसे हुआ, देखो ये यहां पे परपेंडिकुलर है, यहां नॉर्मल है, तो ये भी कैटेगरी होता है। तो इसको कैसे अप्रोच करते हैं? तो देखो बेसिकली मिला जुला के 3 वेरिएशन होता है इक्वेशन निकालने वाले प्रॉब्लम्स का, ठीक है। अब अप्रोच कैसे करेंगे वो देखो। तो पहला क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल drawn at the point 4, 4 on the curve y square equal to 4x। देखो एकदम आसान लिया। अब देखो पैराबोला में का फॉर्मूला यूज करोगे तो तुम डायरेक्ट लिख दोगे, लेकिन अब यहां पे जो जनरल टेक्निक है उसको फॉलो करो। देखो 2y dy by dx, यहां पे क्या लिखेंगे बताओ? ये 4 लिखेंगे, यानी dy by dx is equal to how much? 4 by 2y, यानी कितना हुआ? 2 by y। So dy by dx at the point 4, 4 will be equal to how much? 2 by 4, यानी हाफ हो गया। तो देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका मतलब क्या हुआ? स्लोप ऑफ टेंजेंट at the point 4, 4 is how much? Half। तो अब स्लोप मालूम है, पॉइंट मालूम है, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे बताओ? देखो ये लिख सकते हैं, सो 2y minus 8 is equal to x minus 4, so x minus 2y plus 4 is equal to 0। देखो ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। अब बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर हाफ है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा? -2। करेक्ट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -2। अब पॉइंट तो वही है 4, 4, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे बताओ? 2x plus y is equal to 2। अच्छा तुम सिंप्लीफाई कर लियो, चलो वेरी गुड। तो 8 + 4 12, तो 2x + y इक्वल टू 12। तो देखो अगर पॉइंट कर्व पे दिया है तो देखो बड़ा आसान है, खाली दिक्कत कहां होगा पता है? ये डिफरेंशिएशन में जो सीखे थे, तो देखो ये बहुत सिंपल था, तो एक लाइन में डेरिवेटिव आया। कभी कभी क्वेश्चन जो देगा वो डेरिवेटिव निकालने में ही तुमको टाइम लगेगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, लिखो ये हो गया, लिख रहे सर। लिख लो। जब भी कर्व के ऊपर पॉइंट देगा हमेशा ऐसे ही अप्रोच करना है। पहला काम है dy by dx निकालोगे, फिर x और y वो पॉइंट वहां पुट करोगे उस कर्व में, ठीक है। सिंप्लीफाई करो तो उससे तुमको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। एंड वंस यू हैव कैलकुलेटेड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, पॉइंट मालूम है, और इक्वेशन फटाफट लिख दो। देखो ये एक्चुअली फर्स्ट कैटेगरी है, एकदम एलिमेंट्री वाला। लिख लिया सर। यस सर, हो गया। अगला लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल at any point on the curve, at any point on the curve x equal to a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta। ठीक है। अब देखो कर्व मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया, तो अब एक बात याद रखो,
अगर इसमें से थीटा एलिमिनेट करने जाओगे तो अननेसेसरी कैलकुलेशन में जाओगे, तो वो काम कभी मत करना। क्यों? देखो, अब याद करो, पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट 80 स्क्वायर 280 होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के ऊपर। Yes, sir. यस सर। तो कोई भी जनरल पॉइंट हम 80 स्क्वायर 280 लेते हैं कि नहीं लेते हैं, बताओ? यस सर। तो अब यहां पे देखो, ये खुद ही ना एक पॉइंट हो गया, a cos क्यूब थीटा कमा a sin क्यूब थीटा, दिस इटसेल्फ इज अ पॉइंट ऑन द कर्व। ओके, यस सर। तो अगर ये खुद ही पॉइंट है तो अब जैसे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन करते हो वैसे डिफरेंशिएट करो। देखो 3 cos स्क्वायर थीटा into minus of sin theta. Now what will be dy by d theta equal to 3a sin square theta into cos theta। देखो ऐसा लिखेंगे। तो अब बताओ dy by dx what it will be equal to dy by d theta by dx by d theta, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो 3a sin square theta into cos theta और डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 3a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो दिस इज माइनस ऑफ साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देखो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब पॉइंट क्या लोगे? तो पॉइंट यही वाले को पॉइंट ले लोगे। जब भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होगा तो दिस इटसेल्फ इज टू बी टेकन एज द पॉइंट। तो अब बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखेंगे, बोलो? तुम लोग सब खामोश काहे हो जाता है? देखो ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. अब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आता है? y cos थीटा माइनस ऑफ a sin क्यूब थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ x sin थीटा प्लस a cos क्यूब थीटा इंटू sin थीटा। देखो ऐसा लिखेंगे। इसको लेफ्ट में ले आओ, इसको राइट में ले आओ, तो देखो कितना आया? x sin थीटा प्लस y cos थीटा इक्वल टू देखो a cos क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा प्लस a sin क्यूब थीटा इंटू cos थीटा। देखो a sin थीटा cos थीटा कॉमन आएगा इसमें से। यस सर। ठीक है, तो कॉमन कॉमन ले जाओ, क्या आता है बताओ? क्या a sin थीटा cos थीटा नहीं आया? क्यों? देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बना बताओ? देखो दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर टेंजेंट। अब देखो अंतर क्या है, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे जनरल भी पूछ सकता है और ये भी हो सकता है कि तुम्हें ये पूछा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, सपोज p π/4 बोल दिया। यार तो क्या करोगे? थीटा को π/4 खाली इसमें पुट कर दो, देखो आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब बताओ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सिमिलरली क्या लिखेंगे? खाली स्लोप चेंज होगा, बाकी तो टर्म सेम रहेगा ना। यस सर। खाली देखो स्लोप यहां पे -1 बाई दिस यानी cos थीटा बाई साइन थीटा इनटू x माइनस a cos क्यूब थीटा। देखो ऐसा लिख सकते हैं। अब फिर से तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है? Yes, sir. देखो ये समझ में आया? तो ये था सबसे सिंपल केस, दैट इज व्हेन अ पॉइंट ऑन द कर्व इज गिवन, ठीक है? तो इसका बेसिक स्टेप क्या है? सबसे पहले dy बाई dx कैलकुलेट करोगे डिफरेंशिएट करके, उसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल जो बोला है वो कैलकुलेट करेंगे, फिर 1 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल लिखेंगे, ठीक है? यस सर। देखो ये क्लियर हो गया बच्चे? यस सर।
इस पार्ट में तो उम्मीद करते हैं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। Yes, sir. और एक्चुअली इस पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछा भी नहीं जाता, ये सबसे एलिमेंट्री पार्ट है, जो मैंडेटरी है तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हाँ ऐसे करते हैं। क्वेश्चन सेकंड थर्ड केस से पूछने का संभावना ज्यादा है, मतलब तुम कह सकते हो 99% द क्वेश्चंस अपीयर फ्रॉम द सेकंड एंड थर्ड केस। ओवर। Yes, sir. ओके, अब सेकंड केस, इनफैक्ट तुम चाहो तो मेंशन कर लो, केस 2। Yes, sir. Whenever a point not lying on the curve is involved, whenever a point not lying on the curve is involved, assume the point, सर इज क्या बोले थे सर इसके बाद? whenever a point not lying on the curve is involved, 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 assume a point alpha beta on the curve, assume a point alpha beta on the curve, make alpha beta satisfy the given curves equation, then find out equation of tangent or normal, as required, and make it pass through the point alpha beta, through the given point, through the given point to obtain another equation, solve both the equations for alpha beta, देखो ये अप्लाई करोगे तो तुम्हें कुछ भी पूछा गया है सवाल आसानी से बनेगा। अब देखो लॉजिक हम समझा रहे हैं, मान लो ये कर्व है तुम्हारा, अब यहां ध्यान से देखो, समझ लो, ये मान लो गिवन पॉइंट है, ठीक है, दिस पॉइंट इज गिवन टू यू, राइट। अब मुझे यहां से टेंजेंट अगर ड्रॉ करना है तो देखो ये कहीं ना कहीं तो जाके टच करेगा कर्व को, तो मैंने ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अल्फा बीटा मान लिया। अब देखो अल्फा बीटा इस कर्व पे है तो इस कर्व का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब टेंजेंट एट अल्फा बीटा विल पास थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, उससे दूसरा इक्वेशन आएगा। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, बस इतना ही सॉल्व करना है। हाँ, अब कई सारे क्वेश्चन मैं लेके दिखाता हूं, लिखो, पहला सवाल लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स drawn to the curve y square equal to 4x from the point -3, मान लो ऐसे लिया। देखो लॉजिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद पहचान तुम एक बार गए तो तुम खुद ही कर लोगे, चाहे सवाल कुछ भी पूछा गया हो। तो देखो कहने का मतलब है, अब देखो -3 से मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है इस कर्व को। देखो क्या -3 इस कर्व को सेटिस्फाई करता है? नो सर। यानी ये पॉइंट कर्व पे लाई नहीं करता है। कहानी यहाँ पे क्लियर हो गया कि दिस इज अ केस वेयर पॉइंट नॉट लाइंग ऑन द कर्व इज इन्वॉल्व्ड। ये बात समझ में आया पहले? Yes. तो अब देखो मान लो मैंने यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया, इसको कहीं ना कहीं तो टच करेगा, तो लेट द टेंजेंट, इनफैक्ट लिख लो, लेट द टेंजेंट फ्रॉम -3
let the tangent from minus 3 0 touch the curve y square equal to 4x at alpha beta, at alpha beta. तो देखो अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, यानी बीटा स्क्वायर 4 अल्फा, देखो ये पहला हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो 2y dy by dx is 4, so I will say that dy by dx is equal to 2 by y, यानी dy by dx at alpha comma beta is how much? 2 by beta। देखो अल्फा बीटा पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया। Yes, sir. अब बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अल्फा बीटा क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अल्फा बीटा, देखो y माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 बाई बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा। क्या ये लिख सकते हैं? देखो 1 पॉइंट स्लोप। हेलो यस सर। हेलो हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? सर, हम सुरौर से बोल रहे हैं। हाँ बोलो सूरज सिंह। सर, अल्फा बीटा की जगह 80 स्क्वायर और 280 भी तो ले सकते हैं, फिर उससे तो हो जाएगा। नहीं, ये मैं जनरलाइज करके बोल रहा हूँ। देखो डोंट थिंक ऑफ इट जस्ट एज अ पैराबोला, ओके? नहीं सर, जनरल मतलब काट। नहीं सर, मतलब हाँ। कैसा कर्व दिया है उस इक्वेशन से हम डिटरमाइन करके तो पैरामेट्रिक फॉर्म लिख सकते हैं ना। हाँ लिख सकते हो। अब जरा इसका लिखो तो कितना तुम चेंज करके लिखोगे, इसलिए जिस कैटेगरी में जो बोलेंगे ना वो काम करो। जैसे ऐसे दे दिया, अब बताओ। सर ऐसे तो डिटरमाइन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए देखो जहां पैरामेट्रिक लगाने का जरूरत होगा ना बेटा, हम खुद ही बता देंगे, ठीक है सूरज सिंह? ओके सर। ये बात याद रखना कि देखो ये सेकंड थर्ड कैटेगरी में पैरामेट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं है, और ये ऐसे ही आसानी से होगा। ओके, तो यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में अल्फा बीटा ही लेना, याद रहेगा? यस सर। अब देखो ये टेंजेंट, देखो लॉजिक बड़ा सिंपल है। तुमने अल्फा, देखो ये पॉइंट है मेरा -30, ठीक है? और ये यहां से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये अल्फा बीटा पे टच किया, करेक्ट? या अल्फा बीटा से ड्रॉ किया, -30 से पास किया, बात एक ही है कि नहीं? Yes, sir. तो -30 इसमें पुट कर दो। अब देखो इसको पुट करते हैं तो 0 माइनस बीटा क्या हुआ? ये हो गया। अब लिख सकते हैं, देखो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 + 2 अल्फा, और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। Yes, sir. देखो दो बड़े सिंपल इक्वेशन है मेरे पास। अब मुझे अल्फा बीटा सॉल्व करना है, तो बताओ 4 अल्फा इज इक्वल टू 6 + 2 अल्फा, यानी 2 अल्फा कितना हुआ? 6, तो अल्फा 3 आ गया। 3. Yes, sir. अब अल्फा 3 इस इक्वेशन में पुट करो तो बीटा स्क्वायर कितना हुआ? 12। अब देखो बीटा स्क्वायर 12 है, तो बीटा ±2√3, देखो ये आता है। Yes, sir. तो इसका मतलब पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट क्या है बोलो? देखो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, देखो दो Plus 2 minus रूट 2√3. अलग अलग लिखना। देखो 3, -2√3, देखो ऐसे लिख सकते हैं। Yes, sir. अब यहां केयरफुली देखो और मुझे बताओ, देखो ये सेट अब खाली इस इक्वेशन में डाल देंगे, देखो ये वाला इक्वेशन, Sir. तो मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगा। Yes, sir. तो y माइनस ऑफ 2√3 इज इक्वल टू, देखो 2/2√3 यानी 1/√3 इंटू एक्स माइनस 3। y प्लस 2√3 इज इक्वल टू -1/√3 इंटू एक्स माइनस 3, देखो या Yes, sir. देखो हमेशा तुम्हें इक्वेशन पूछेगा ऐसा मत सोचना, ठीक है? कुछ भी पूछ सकता है तुम्हें, ये पॉइंट के बारे में ही पूछ सकता है। ये देखो ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है उसी के कंडीशन पूछ सकता है। हाँ, लेकिन लॉजिक हर केस में सेम रहेगा। चलो ये पहले लिख लिए। लिख रहे हैं सर। देखो अभी हम लोग चैप्टर के पहले हिस्से में है इक्वेशन निकालना, उसके बाद होता है इक्वेशन को अप्लाई करना, ठीक है? फिर अगला होता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। फिर फोर्थ सेक्शन आता है सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है? इस चैप्टर का 4 हिस्सा है, अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट में।
अरे लिखा नहीं, समझ में आया? बस पानी लेकर हम्म, नीचे से पानी लेकर जाओ। अभी 3-4 क्वेश्चन हम लोग लेंगे इस पे, ताकि तुमको लॉजिक एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाए। विजिबिलिटी में दिक्कत हो रहा है क्या किसी को कोई? नो सर। नो सर। ओके, चलो क्वेश्चन लिखो बच्चे। नो सर। क्या क्वेश्चन नहीं लिखेगा सौरभ? सर बोलिएगा सर ना। हाँ लिखो। फ्रॉम द पॉइंट -6, 15/2, from the point -6, 15/2, 3 normals are drawn to the curve x square equal to 2y. Find their equation. ठीक है, अब देखो ये वाला पॉइंट क्या इस कर्व को सेटिस्फाई करता है? नो सर। यानी ये पॉइंट कर्व पे लाई नहीं करता है। ये क्लियर हो गया बात? यस सर। तो अब यहां भी तरीका वही होगा। देखो यहां से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इस कर्व को कहीं ना कहीं कट करेगा। यस सर। तो मान लो वो पॉइंट अल्फा बीटा है, तो अगर ये अल्फा बीटा पे कट किया तो अल्फा स्क्वायर 2 बीटा, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। हाँ या ना? अब देखो इसको डिफरेंशिएट करो तो ये हो गया 2 dy/dx। तो dy/dx एट अल्फा बीटा कितना लिखोगे? अल्फा। हाँ या ना? तो अब बताओगे जरा, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट अल्फा बीटा कितना हुआ? -1/α। -1/अल्फा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते हैं, क्या लिखेंगे बोलो? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट अल्फा बीटा क्या लिखोगे? ये भी सोचना पड़ेगा। देखो ये ना है, अब ये पॉइंट जहां से हम ड्रॉ कर रहे हैं ये इसको सेटिस्फाई करेगा? यस सर। तो ये पॉइंट पुट करो। तो 15/2 माइनस बीटा इज -1/अल्फा इनटू -6 - अल्फा, ये लिख सकते हैं। अब देखो 15 - 2 बीटा बाई 2 इज 6 + अल्फा/अल्फा, और ये मेरा इक्वेशन 2 आ गया। देखो क्या ये बात समझ में आया सबको? यस सर। किसी को कोई स्टेप में कंफ्यूजन है तो पूछो। अरे चंद्रनाथ आज क्लास में है? आवाज नहीं आ रहा है उसका, उसका है। लेकिन आवाज कुछ नहीं आ रहा है उसका। चंद्रनाथ गायब हो गया। अब इधर देखो, 2 बीटा इज अल्फा स्क्वायर। देखो फर्स्ट इक्वेशन से, यस सर। तो पुट करो यहां पे। तो 15 - अल्फा स्क्वायर बाई 2 इज 6 + अल्फा/अल्फा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो क्या लिखेंगे? 15 अल्फा - अल्फा टू द पावर 3 इज 12 + 2 अल्फा। तो ये हो गया 2 - 15 यानी 13। अब देखो इसको फैक्टराइज करो। अल्फा इक्वल टू 1 देखो सेटिस्फाई कर रहा है, तो अल्फा -1 एक फैक्टर होगा। सो अल्फा -1 कॉमन ले जाओ, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -12 0। तो अल्फा -1 इंटू अल्फा +4 इंटू अल्फा -3 इज इक्वल टू 0। सो अल्फा इज 1 -4 3। अब देखो अल्फा निकल गया तो बीटा कितना है? देखो अल्फा स्क्वायर बाई 2
तो देखो 1 का स्क्वायर बाई 2 यानी कितना हुआ, हाफ, 8 8, 9 बाई 2। 9/2 तो देखो सेट ऑफ पॉइंट्स मिल गया। यस सर देखो 1 हाफ -4, 8, 3, 9 बाई 2। तो देखो तीनों नॉर्मल चाहिए, अब यहां तीनों सेट पुट करेंगे। यस तो सर पहला आंसर क्या होगा, y माइनस हाफ इज माइनस ऑफ x माइनस 1, ये पहला आंसर। y माइनस 8 इज 1/4 इंटू एक्स प्लस 4, -4 है ना ये दूसरा आंसर। y माइनस 9/2 इज -1/3 इंटू एक्स माइनस 3, ये तीसरा आंसर। ये देखो तीनों नॉर्मल निकल गया। यस सर समझ में आया। देखो तुम्हें मैनुअली एक ही पॉइंट एज्यूम करना है, याद रखो, जितना पॉसिबल होगा वो सारा अपने आप रूट्स बता देगा। जितना रियल रूट आएगा, मान लो 3 आया मतलब 3 नॉर्मल होगा। देखो पिछला केस में 2 टेंजेंट पॉसिबल था तो 2 पॉइंट अपने आप आ गया। यस सर ठीक है, लॉजिक समझ में आया। चलो 2-3 क्वेश्चन और लेंगे, अभी लिखो, पहले फटाफट लिखो इसको। हाँ सर देखो ये समझ में आया। लिखो जल्दी लिखो बच्चा। हाँ सर लिखा है। अगला सवाल लें। यस सर। तो सवाल हाँ कर सर अच्छा ठीक है, लिख लो लिख लो। लिखो 3 normals are drawn to the curve मैं पैराबोला का इक्वेशन इसलिए ले रहा हूं ताकि मुझे कैलकुलेशन कम करना पड़े, ठीक है, लेकिन लॉजिक सेम रहेगा। अभी थोड़ा देर बाद तुम लोग को देंगे तो बाकी कर्व्स भी देंगे। लिखो 3 normals are drawn to the curve y square equal to x from the point c, 0. Find the value of c. Find the value of c for which two of them are perpendicular to each other. ठीक है, देखो जैसे यहां 3 नॉर्मल आया ना, तो वैसे ही 3 यहां पे भी आएगा, लेकिन उनमें से 2 एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो देखो यहां भी मेरा तरीका जरा भी नहीं बचलेगा। देखो यहां से नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो कहीं ना कहीं तो मीट करेगा, तो अज्यूम कर लो अल्फा बीटा पे मीट करता है। तो अगर अल्फा बीटा पे मीट किया तो देखो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, बोलो। ये पहला इक्वेशन आएगा। यस सर अब डिफरेंशिएट करो इसको। देखो 2y dy by dx कितना हो गया, 1। तो बताओ dy by dx एट अल्फा बीटा कितना हुआ, 1/2 बीटा हो गया। यस सर So what is slope of normal, tell me? Slope of normal at alpha beta, that will be -2 beta. -2 beta. Correct? Right. Equation of normal क्या होता है, बोलो। y Hey, minus beta is equal to minus 2 minus beta
-2 बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा। देखो ये होगा। अब ये नॉर्मल कौन से पॉइंट से पास करेगा बोलो? 3,0 से। तो मेक दिस पॉइंट सेटिस्फाई दिस। तो 0 माइनस बीटा इज -2 बीटा इंटू सी माइनस अल्फा, ये लिखेंगे। यस सर। अब कितने लोग के मन में ये लालच आ रहा होगा कि इधर एक बीटा है, उड़ा दो। सर बीटा 0 तो करने है। हम उड़ा देंगे सर। ऐसा गलती किए तो एक पॉइंट गायब हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए ये बात ध्यान रखना कि इनइक्वालिटी हो या इक्वेशन हो, कोई भी फैक्टर उड़ाना नहीं है। उड़ाओगे तो एक रूट गायब हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? ओके सर। तो देखो बीटा को राइट में ले जाओ, -2 बीटा इंटू सी माइनस अल्फा 0, और ये सेकंड इक्वेशन आया। देखो हम लोग फिर से वही कहानी पे पहुंच गए, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। यस सर। अब अल्फा क्या है? बीटा स्क्वायर है, यहां पुट कर दो। तो देखो बीटा -2 बीटा इंटू सी माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बीटा कॉमन ले जाओ, 1 - 2c प्लस 2 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो अब फोकस हमारा बस ये क्यूबिक सॉल्व करने पे है। देखो पहला रूट बीटा इक्वल टू 0 आया। दूसरा रूट देखो, ये इक्वेशन को 0 करो तो 2 बीटा स्क्वायर इज 2c - 1। तो बीटा स्क्वायर c माइनस हाफ हुआ। तो बीटा देखो प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ c माइनस हाफ, ये आता है कि नहीं? देखो 3 रूट बीटा का हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये ना है, यस। देखो ये तुम्हारा m है, तो 3 पॉइंट आया तो 3 स्लोप आएगा कि नहीं नॉर्मल का? यस सर। तो पहला स्लोप क्या हुआ? देखो -2 इंटू 0 यानी 0। सेकेंड स्लोप क्या हुआ? -2 इंटू देखो रूट ओवर ऑफ c माइनस हाफ। देखो थर्ड स्लोप क्या हुआ? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टाइम्स रूट ओवर ऑफ c माइनस हाफ। अब बताओ परपेंडिकुलर 2 लाइन कब होता है? M1 M2 -1। स्लोप इक्वल टू -1। करेक्ट। तो कैन m1 एंड m2 बी परपेंडिकुलर? नो सर। m1 m3 भी नहीं हो सकता है, क्यों? प्रोडक्ट 0 हो जा रहा है। यस। तो m2 एंड m3 दिस कैन ओनली बी -1। तो आप देखो मल्टीप्लाई करो, तो -4 इंटू c माइनस हाफ इज -1, तो c माइनस हाफ इज 1/4, तो c इज इक्वल टू देखो 3/4। आ गया आसानी से। यस सर। तो देखो पॉइंट के बारे में भी पूछा तो भी मेरा प्रोसेस में कोई चेंज हुआ क्या? नो सर। नो सर। चलो ये लिखो, फिर अगला सवाल लेते हैं। यस सर। अभी हम पॉइंट नॉट लाइंग ऑन द कर्व ही डिस्कस कर रहा है, ताकि जब सवाल दे तो तुम हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक बनो। और ध्यान से सीख लोगे तो हमको नहीं लगता है कि तुमको और कुछ जरूरत पड़ेगा, तुम खुद ही खाली बस याद रहेगा तो सॉल्व कर लोगे, ठीक है? सर वीडियो कितना रेजोल्यूशन में अपलोड करते हैं? 1280 इंटू 720। क्यों बोलो? सर नहीं सर, अभी मतलब अभी 40 मिनट्स में मेरा 600 MB खत्म हो गया, इसीलिए। अच्छा टेंशन मत लो। अब तो हम मैसेज किया ना, आई हैव क्रिएटेड इनफैक्ट यूजर आईडी फॉर ऑल ऑफ यू। सर हम खुद ठीक से है। बना लेते हैं उसमें सर। क्या चीज? हम आईडी बना लिए सर उसमें खुद पहले। अरे नहीं, अब तुमको फिक्स्ड उसी में लॉगिन करना है जो हम देगा, ठीक है? ओके सर। तुम्हारा यूजर आईडी पासवर्ड जो देगा, जैसे तुम्हारा यूजर आईडी होगा मतलब ऐसे होगा, ठीक है? अब SH है कि क्या है वो हम लिखा हुआ है, फिर बगल में तुम्हारा एनरोलमेंट नंबर जैसे होगा ना, मान लो 13290, तो ऐसे होगा। अब जैसे किसी का नाम मान लो प्रिया है,
तो यहां होगा प्रिया सपोज 124981 या जो भी होगा, तो दैट विल बी योर आईडी, और एट द रेट वो फिक्स्ड है, वो सबका कॉमन है, वो होगा एमिनेंस फॉर आईआईटी, ठीक है, डॉट कुछ है डॉट एट ऑन microsoft.com ऐसे करके। तो ऐसे हाँ, तो पहला वाला याद रखोगे, मैं भेज दूंगा, सबको भेज दूंगा इंडिविजुअली। एक्चुअली एक्टिवेट नहीं हुआ, इट टेक्स 24 to 48 आवर्स फॉर इट बीइंग एक्टिव, तो इससे तुम्हारा डेटा बच जाएगा, ठीक है अनिमेश? हाँ सर। तो डेटा इसमें एक्चुअली मोबाइल में कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं है, मोबाइल में उसी रिजोल्यूशन में अपलोड होगा, ठीक है वीडियो, 1280x720। सर मतलब जिन लोगों का पहले से ही MS टीम्स में अकाउंट है वो लोग क्या करेगा? कुछ नहीं, ऐड अकाउंट कर लेना, उसमें मल्टीपल अकाउंट्स ऐड करने का ऑप्शन है, ठीक है? ठीक है सर। तो ऐड कर लेना, और उसी में क्लास का जो जैसे ही शेड्यूल होगा तो अपने आप तुमको रिमाइंडर आ जाएगा, वो तो तुम यूज कर रहे हो, पता होगा ही। हाँ सर। तो सारा क्लासेस तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब उसी में होगा, ठीक है? तो इसीलिए मैंने सबको कॉन्फ़िगर कर दिया। शुड आई रब दिस वन? यस सर। यस सर। चलो क्वेश्चन लिखो, अभी और एक क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप पे। Tangents are drawn from origin. Tangents are drawn from origin to the curve y equal to sin x. To the curve y equal to sin x. Then find the locus of. Then find the locus of their points of contact. अब देखो क्वेश्चन पहले हम ज्योमेट्रिकली समझा रहे हैं, ध्यान से देखना बच्चे लोग। देखो ये तुम्हारा sin x का ग्राफ है बच्चे। अब ओरिजिन पे हम टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, याद रखो, लैंग्वेज पकड़ो, ओरिजिन से ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो ओरिजिन से मैंने ऐसे ड्रॉ किया एक टेंजेंट, देखो ये ऐसे एक टेंजेंट गया, ये ऐसे एक टेंजेंट गया। देखो इनफाइनाइट टेंजेंट्स विल बी ड्रॉन और नॉट? हाँ ना कुछ तो। अब देखो ये मेरा सवाल है कि देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इन सब का लोकस क्या होगा? यही ना क्वेश्चन है मेरा, हाँ या ना? तो अब लिटरली देखो, अब पॉइंट मतलब ऐसे समझो कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आई एम ड्रॉइंग द टेंजेंट्स, ये वैसा ही केस है कि नहीं? यस सर। लैंग्वेज पकड़ोगे कि जब भी ऐसे होगा टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके, नॉर्मल्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट, तो ऐसे हर क्वेश्चन का अप्रोच यही होगा। अब देखो ये वाले पॉइंट को तुम अल्फा बीटा मान लो, जहां ये टेंजेंट टच किया, तो बताओ अल्फा बीटा मेरा कर्व का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। तो पहला इक्वेशन क्या हुआ? देखो बीटा इक्वल टू साइन अल्फा। यस सर। अब देखो, अब डिफरेंशिएट करो, तो dy बाई dx, देखो cos x आया, तो dy बाई dx एट अल्फा बीटा क्या कहेंगे बोलो? cos अल्फा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अल्फा बीटा, व्हाट विल यू राइट? टेंजेंट एट अल्फा बीटा, बोलो। y माइनस बीटा इक्वल टू cos अल्फा आगे इनटू x माइनस अल्फा। गुड। अब ये बताओ ये टेंजेंट कहां से मैंने ड्रॉ किया? ओरिजिन ओरिजिन 0 0। तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? यस सर। तो देखो -0 माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इनटू माइनस अल्फा, 0 भी लिख दे रहा हूं, चलो 0 माइनस अल्फा। तो देखो बीटा इज इक्वल टू अल्फा cos अल्फा, ये मेरा सेकंड इक्वेशन है।
Yes, sir. क्या यहां से लिख सकते हैं, देखो बीटा बाय अल्फा इज कॉस अल्फा। हाँ ना, कुछ तो बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो अल्फा बीटा एक वेरिएबल पॉइंट है, कोई भी वेरिएबल पॉइंट है ये, जहां पे ये टेंजेंट्स टच करेगा, तो दोनों को स्क्वायर कर लो, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। तो देखो लेफ्ट साइड में आया बीटा स्क्वायर, राइट ये वाले में देखो बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर, यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और यहां कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये कितना हो गया 1। 1. अब लोकस निकालना होता है तो एक्स, ये कोऑर्डिनेट को एक्स लिखेंगे, अल्फा को, Yes, sir. इसको क्या लिखेंगे वाई। तो लोकस ऑफ अल्फा बीटा, तो दैट विल बी हाउ मच, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी ये इस कर्व पे लाई करेगा। Yes, sir. देखो समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो इक्वेशन निकालना हो तो भी हम ऐसे ही करेंगे। अभी देखे ना क्वेश्चन में, दो क्वेश्चन में, एक में टेंजेंट निकाला, एक में नॉर्मल निकाला, सेम प्रोसेस। पॉइंट के बारे में पूछा या पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट का लोकस पूछा, देखो मैंने, मेरे प्रोसेस में कोई बदलाव है क्या? No, sir. तो ये एक यूनिवर्सल बात याद रहेगा कि व्हेनेवर अ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन द कर्व इज इन्वॉल्व्ड, चाहे कुछ भी पूछेगा, देखो इस मेथड से सॉल्व होना है उसको। ये कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया बताओ? Yes, sir. यस सर। सुरोर्सी, यस सर। देखो ये अब समझ में आया कि व्हाई adopted this method universally for all? यस सर। I hope you have understood this now. यस सर। तो इसीलिए याद रखना, जब भी ये पॉइंट नॉट लाइंग ऑन द कर्व वाला केस होगा ना, हमेशा अल्फा बीटा लेके पॉइंट प्रोसीड करोगे, ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा। ऑलराइट, लिख लिए वो बच्चे? लिख रहे sir. लिख लो लिख लो लिख लो। अब थर्ड कैटेगरी टाइप पे आते हैं। थर्ड टाइप, दैट इज your slope is given, right? That will be the third category. Yes, sir. हो गया. सब लोग लिख लिए बच्चे? यस सर। तो केस 3 लिखो, whenever slope of tangent or normal is given, whenever the slope of tangent or normal is given, then assume a point alpha beta, assume a point alpha beta on the given curve and make it satisfy the equation of the curve, and make it satisfy the equation of the curve. Next लिखो, find the slope of tangent or normal, find the slope of tangent or normal as required at alpha beta and equate it to the given slope, and equate it to the given slope. ठीक है, तो देखो दो इक्वेशन दो वेरिएबल फिर से बन जाएगा, और फिर से वैसे ही अप्रोच करना है, समझे? Yes, sir.
लिखो, सवाल लिखो। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स drawn to the curve, drawn to the curve y equal to cos of x plus y, parallel to the line x plus 2y equal to 0, where x belongs to minus 2 pi to 2 pi. ठीक है, अब देखो, तो यहां पे भी सबसे पहला assumption ये लिखो कि let the tangents touch this curve at alpha beta. तो देखो अल्फा बीटा पे अगर टेंजेंट्स इसको टच किया तो पहला इक्वेशन देखो हम यही ना लिखेंगे, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अब अगला काम क्या है बताओ। देखो मेरा टेंजेंट इसके पैरेलल है, तो ये लाइन y इक्वल टू माइनस हाफ एक्स होता है। बताओ इस लाइन का स्लोप कितना है बच्चे? माइनस हाफ। यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अल्फा बीटा भी माइनस हाफ होना चाहिए कि नहीं? यस सर। तो अब पहले dy बाई डी एक्स निकालो। तो देखो इस इक्वेशन को अब मैंने इम्प्लिसिट में सिखाया था कैसे निकालना, बोलो। dy बाई डी एक्स, करेक्ट। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। अब माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव प्लस साइन थीटा, Into 1. Into 1. हाँ या ना? Yes, sir. अब इसका डेरिवेटिव पार्शियली y के रेस्पेक्ट से 1 और प्लस साइन x प्लस वाई, ये ना होगा? Yes, sir. तो अब बताओ dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो? माइनस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 1 प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और ये कितना है? माइनस हाफ। इसी स्लोप के बराबर ना होगा? Yes, sir. तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो माइनस काट के, क्या हुआ? 1 प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा, देखो ये होगा, यानी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? देखो एक कट गया तो 1 आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा हम क्या लिखेंगे? 2n पाई प्लस पाई बाई 2, और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बना। तो देखो इक्वेशन 1 और 2 से अब अल्फा और बीटा सेपरेटली निकालना है, तो ये ले जाके यहां पे पुट करो। देखो ये हम इसमें डालते हैं, तो बीटा हो गया कॉस ऑफ 2n पाई प्लस पाई बाई 2, यानी कितना हुआ? 0। अब वापस यहां बीटा 0 करो तो अल्फा कितना आया? 2n पाई प्लस पाई बाई 2। लेकिन एक बात बताओ, x का इंटरवल मेरा है, हाँ बोलो। साइन का तो सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस 1 टू द पावर माइनस 1 इंटू पाई, ऐसा होगा। ठीक है, वो करके देखो, क्या ये नहीं आता है? देख लो। हाँ सर। और सीधा सा बात, तुम बचपन में, तुम 11th में तुम लोग को ट्रीगो पढ़ाया तरे। देख ये 2n पाई का लाइन है, हाँ सर वो तो यहां जाएगा तो देख यहां पे ना साइन थीटा तेरा 1 होता है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ माइनस 1, तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2 पे साइन थीटा 1 होगा, यस सर। और 2n पाई माइनस पाई बाई 2 पे माइनस 1 होगा। क्या सीधे नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर। तो अब ये देखो, अब अल्फा माइनस 2 पाई से 2 पाई में लाई करना चाहिए क्योंकि x दिया हुआ है इसमें। तो n का कौन सा वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा बताओ? बोलो। -1 और 0। करेक्ट। तो अल्फा -2 पाई प्लस पाई बाई 2, यानी -3 पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2। देखो दो ही ना वैल्यू आता है इसके अंदर। यस सर। अब दो ही वैल्यू अगर आता है, देखो बीटा कितना है? 0, यानी पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट कितना हुआ? देखो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हो गया तुम्हारा -3 पाई बाई 2 0 एंड पाई बाई 2 0। देखो 2 पॉइंट आ गया। अब स्लोप हमको मालूम है -हाफ,
तो क्या लिखेंगे बोलो? अरे समझ में आ रहा है कि खाली हम ही बकबक कर रहा है, तुम लोग खाली इधर उधर टाइम पास कर रहा है? बोल। सर ऊपर में समझ में नहीं आया सर, अल्फा बिलोंग्स टू, कहाँ नहीं समझ में आया तो पूछोगे तुम ना यार। अल्फा बिलोंग्स टू जो लिखे है सर, पहले ऊपर x क्या दिया हुआ है, -2%। तो उसी के अंदर ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी लाई करेगा। तो अल्फा का ये जनरल वैल्यू है, n का जितना वैल्यू पुट करो देखो ये आएगा। तो अब n को 0 पुट करो, यहां कितना आता है? n को -2 -1 -0 1 2 पुट करके देखो क्या आता है अल्फा का वैल्यू, बोलो। -2 पाई, तो 2 इंटू 2 -4 पाई प्लस पाई बाई 2, -2 पाई प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, देखो 4 पाई प्लस पाई बाई 2। देखो ये अल्फा का इनफाइनाइट वैल्यूज में से कुछ मैंने लिखा है। अब इनमें से कौन सा वैल्यू -2 पाई से 2 पाई में लाई करता है, तुम चूज करो, बोलो। -3 पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो देखो -2 पाई प्लस पाई बाई 2 -3 पाई बाई 2 है, और दूसरा पाई बाई 2 मैंने लिखा है। देखो बाकी तो सब इस इंटरवल के बाहर ना हो गया। यस सर। देखो समझ में आया कि नहीं आया अभी भी? आ गया सर। लिखो जल्दी, तब हम एक और सवाल लेंगे। लिखा बच्चा लोग? लिख रहे सर। यस सर। रुको बाकी लोग को भी लिखना दो सौरभ। देखो 2 लोग बीच में भाग गया। देखो ये चैप्टर मैंने मैसेज में ही लिख दिया था, बोर्ड के में भी ढेर सारा क्वेश्चन आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, और जेई मेन हो एडवांस हो सब में आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका इस्तेमाल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी होता है। इस चैप्टर के बगैर तुम डिफरेंशियल इक्वेशन तो कतई नहीं कर सकते हो। अब मिटा दें इसको? यस सर। यस सर। ओके लिखो, अगला सवाल लिखो। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू द कर्व देखो y इक्वल टू 0 to x मॉड्यूलस ऑफ t dt parallel to the bisector of the angle in the first quadrant. Bisector parallel to the bisector of the angle in the first quadrant. देखो डायरेक्ट स्लोप नहीं देके तुमको लैंग्वेज में दिए, तो ये समझने का फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू द कर्व, ये ठीक है, पैरेलल टू द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब ये बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर, देखो बड़ा सिंपल सा बात है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये एंगल का बाइसेक्टर
लाइन, यानी कितना एंगल बनाएगा 45। तो इस लाइन का स्लोप कितना हुआ? 1 1 यानी मेरा जो टेंजेंट ड्रॉ करना है इस कर्व पे, उसका स्लोप कितना दे दिया? 1। बस यही बात तुमको समझना है। अब बाकी एकदम प्रोटोटाइप प्रोसेस, कोई चेंज नहीं। मान लो अल्फा बीटा तुम्हारा कर्व के ऊपर पॉइंट है, तो देखो बीटा 0 टू अल्फा मॉड्यूलस ऑफ टी डी टी, देखो ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया, हाँ या ना? यस सर। अब यहां डिफरेंशिएट करो, तो देखो dy बाई डी एक्स, लेबनिज रूल इस्तेमाल करो, मॉड एक्स आ गया। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। लेबनिज रूल डिफरेंशिएशन में सिखाए थे ना। तो देखो t के प्लेस में अपर लिमिट, डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट इज 1, 0 पुट किए तो डेरिवेटिव ऑफ 0 0। अब ये कितना है 1, तो अल्फा प्लस माइनस 1, देखो ये आ गया, ये मेरा सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड से अब क्या निकालना है? पॉइंट ही ना निकालना है। तो अल्फा तो निकल ही चुका है, तो अब देखो इफ अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा क्या लिखेंगे बोलो? 0 से 1 मॉड्यूलस ऑफ टी डी टी लिखेंगे। यस सर। अब 0 से 1 में ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो मॉड्यूलस ऑफ टी को क्या लिखोगे? टी डी टी, यानी ये टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 1 कितना हुआ? हाफ। तो देखो अल्फा अगर 1 है तो बीटा हाफ है, तो पहला पॉइंट आ गया। अब इक्वेशन क्या लिखोगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलो। अरे y माइनस हाफ इज इक्वल टू, स्लोप तो 1 है, अब 2 मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो 2y माइनस 1 इज 2x माइनस 2, सो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। देखो ये पहला इक्वेशन। अब दूसरा, इफ अल्फा इज माइनस 1, तो बीटा क्या हो गया बताओ? 0 से माइनस 1 मॉड्यूलस ऑफ टी डी टी। देखो हाँ या ना? यस सर। अब इसे माइनस ऑफ माइनस 1 से 0 मॉड्यूलस ऑफ टी डी टी लिख सकते हैं। माइनस साइन बाहर करके लिमिट को उल्टा कर दिया। यस सर। सो दिस विल बी, अब बताओ माइनस 1 से 0 में मॉड्यूलस ऑफ टी माइनस टी होता है। अब ये माइनस माइनस प्लस, तो देखो टी डी टी, यानी ये टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 से 0, तो ये कितना हुआ? 0 माइनस 1 बाई 2, तो माइनस हाफ। तो देखो अल्फा अगर माइनस 1 है तो बीटा माइनस हाफ है। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y प्लस हाफ विल बी, इनफैक्ट माइनस यहां क्यों लिखेंगे, यहां तो 1 ही होगा, x प्लस 1। तो देखो 2y प्लस 1 इज 2x प्लस 2, यानी 2x माइनस ऑफ 2y और प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहां है माइनस 1, यहां है प्लस 1, तो दो टेंजेंट पॉसिबल है, ये दोनों। ठीक है, देखो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? यस सर। यस कहीं भी जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो पूछो। अब देखो यहां जैसे कर्व सिंपल है, जरूरी नहीं है कि हर केस में कर्व एकदम सिंपल ही रहेगा। ठीक है, और लेकिन तरीके में कोई बदलाव नहीं होगा, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखो। नो चेंज इन द मेथड। तो कम से कम इक्वेशन निकालना सीखे टेंजेंट या नॉर्मल का। यस सर। यस सर। अब मैं 2-3 क्वेश्चन तुम लोग को प्रैक्टिस करवाने के लिए देता हूं, ठीक है? जस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं।
लिखने के लिए तैयार? एक मिनट सर। यस सर। यस सर। यस सर। लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ tangent एंड नॉर्मल. Find equation of tangent and normal to the curve y equal to x cube minus x by x square plus 1 at the point. अरे देखो, ये कर्व है at the point x equal to 1. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालो, ठीक है? ये दोनों ही में ही देखो. अब अगला मैंने दिया, देखो, मॉड्यूलस ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस हाफ. टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का इक्वेशन चाहिए, ठीक है? लिख लिए? यस सर। देखो, ये हो गया एकदम फर्स्ट कैटेगरी, जब पॉइंट कर्व पे दिया है. अब अगला लिखो, सेकेंड कैटेगरी, पॉइंट नॉट लाइंग ऑन द कर्व के लिए. फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व y equal to x plus 1 whole cube or from origin. Correct? अगला लिखो, find equation of normal drawn to the curve x square equal to 4y from the point 1, 2. ठीक है? देखो, ये दोनों टाइप 2 पे हो गया. मैंने 3 टाइप सिखाया ना, तो कम से कम 2 प्रॉब्लम दे रहा हूं ताकि तुम सीखे हो कि नहीं, सही सही पता चले. अगला लिखो, अब ये स्लोप वाला टाइप पे. इफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 0, 3 and 5, -2 touches the curve y equal to c by x plus 1. Touches the curve y equal to c by x plus 1. Then find the value of c. Then find the value of c. चलो फटाफट बनाओ.
Anyone got answer to the first question? Yes, sir. टेंजेंट होगा x माइनस वाई इक्वल टू 1, नॉर्मल x प्लस वाई इक्वल टू 1। वेरी गुड। ये आंसर और कितने लोगों का आया? मेरा है सर। गुड। हाँ सर। तुम्हारा आ गया निवेश। किस किस का, इसका मतलब बाकी लोग का नहीं आया? तो अनिमेश अभी तक तुम्हारा डेटा कितना कंज्यूम किया? सर और बस 150 MB बाकी है। 150 MB मतलब कितना खत्म हो गया? सर ऑलमोस्ट 1.4 GB। 1.4 GB। चलो उसके हिसाब से तो तुम्हारा इसका कम है ना? हाँ सर। देखो dy बाई डी एक्स नॉर्मल जैसे निकालते हो वैसा ही निकालना है, कोई खास चेंज नहीं है। देखो दिस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो कोशेंट रूल लगाया हमने। अब dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 चाहिए, तो देखो x इक्वल टू 1 सीधा यहां पुट करो, तो देखो 2 इंटू 2 माइनस ये हो गया 0 और डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, तो दैट मीन्स 1। तो स्लोप ऑफ टाइम, अब y कोऑर्डिनेट निकाल लो। देखो x को 1 पुट किया तो y सीधे कितना आता है? 0। तो टेंजेंट का इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 1। सो दैट मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। अब नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? -1। बस इतना ही ना चेंज होगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 इज द नॉर्मल इक्वेशन। देखो इट वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल क्वेश्चन। क्यों? यस सर। Anybody got the answer to the second question? सर टेंजेंट का 2x माइनस वाई इक्वल टू -1 प्लस लॉग हाफ। देखते हैं, रुको। का देखो मॉड्यूलस ऑफ लॉग मॉड एक्स ऐसा बनेगा, तो इधर होता है लॉग ऑफ माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ माइनस एक्स। तो इसका ना डेरिवेटिव हम निकालेंगे। यस तो dy बाई डी एक्स, देखो y माइनस लॉग ऑफ माइनस एक्स हो गया, x नेगेटिव के लिए। तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू हाउ मच? माइनस ऑफ 1 बाई माइनस एक्स इंटू -1, यानी -1 बाई एक्स। So dy by dx at x equal to -half will be nothing but 2, correct? 1 by -1 by -half. हाँ सर। अब x को -half डालोगे तो y कितना आ गया?
y is equal to modulus of log of half, करेक्ट। यस सर। और मॉड्यूलस ऑफ लॉग ऑफ हाफ, तो देखो लॉग ऑफ हाफ को माइनस लॉग 2 लिख सकते हो, यानी ये log 2 विथ रेस्पेक्ट बेस ही हो जाएगा। तो x माइनस हाफ है तो y इतना है, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लिखेंगे y माइनस ऑफ log 2 इज इक्वल टू, अब स्लोप तुम्हारा है 2 इंटू एक्स प्लस हाफ, सो इट विल बी 2x माइनस वाई प्लस 1 प्लस log 2 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा टेंजेंट का इक्वेशन आएगा। क्या यही आया तुम्हारा समीर? समीर, यस सर, यही आया। हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। हाँ क्या बोल रहे हो मौसूफ? So लास्ट में सर log 1/2 को मोड को सर log 2 कैसे लिखें? क्यों माइनस का मॉड्यूल, देखो log हाफ को log 1 माइनस log 2 लिखोगे, Yes sir. ये 0 हो गया, Yes तो sir. माइनस ऑफ log 2 का मॉड्यूलस। अब जैसे -2 का मॉड क्या लिखते हो, 2 ही ना लिखते हो, Yes sir. तो इसीलिए ये आएगा। अब देखो नॉर्मल का स्लोप माइनस हाफ हो जाएगा, तो नॉर्मल का इक्वेशन y माइनस ऑफ log 2 इज माइनस हाफ इंटू एक्स प्लस हाफ, करेक्ट। तो 2y माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ log 2 इज माइनस एक्स और माइनस हाफ, ऐसा लिखेंगे। हाँ या ना? यस सर। देखो ये हो जाएगा नॉर्मल का इक्वेशन। तो देखो whenever a point is given, this is how you will calculate। सर थर्ड का 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। एक ही आया, हाँ सर। और एक आएगा बच्चा, 2 आएगा। अच्छा सर। देखो ये ऐसा ना कर्व है, देखो मेथड सेम रहेगा, याद रखो मेथड में कोई चेंज नहीं होना है। ये लिख लियो सब लोग। यस सर, नो? Yes sir. यस सर। तो अब देखो यहां पॉइंट नॉट लाइंग ऑन द कर्व वाला कहानी है, तो यहां पे भी अल्फा बीटा वैसे ही पॉइंट को अज्यूम करोगे। तो देखो अल्फा बीटा अगर पॉइंट है तो b इज इक्वल टू अल्फा प्लस व बीटा, ये देखो ये फर्स्ट इक्वेशन आएगा। अब dy बाई डी एक्स निकालो, तो देखो dy बाई डी एक्स इज 3 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर। So dy by dx at alpha beta will be 3 times alpha plus 1 ka whole square. So y minus beta is equal to 3 times alpha plus 1 का whole square into x minus alpha। देखो टेंजेंट्स हम कहां से ड्रॉ कर रहे हैं? Origin से सर तो y x 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस बीटा इज माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे इक्वेशन 2। हाँ या ना? Yes sir. अब बताओ बीटा फर्स्ट इक्वेशन से क्या है? इसको हम ऐसे ऑर्गेनाइज करके लिख दे रहे हैं, ये लो
तो अल्फा प्लस 1 का होल क्यूब -3, ये इक्वेशन 2 है, और ये लिखेंगे तो अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन लो, अल्फा प्लस 1 -3 अल्फा, देखो 0 आता है, तो यहां से अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 - 2 अल्फा इज 0, सो अल्फा इज -1 और हाफ, देखो 2 वैल्यू आता है, ठीक है। तो बीटा कितना होगा बताओ? बीटा एक तो 0 होगा और दूसरा कितना होगा? देखो 1 प्लस हाफ यानी 3/2, 3/2 का होल क्यूब यानी 27/8। यस सर। अब देखो इस इक्वेशन में चलो स्लोप ही निकाल लेते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग स्लोप कितना है? देखो अगर अल्फा -1 पुट करते हो तो 0 स्लोप हो गया। देखो फर्स्ट यहां पे m लिखते हैं, सॉरी, तो देखो यहां स्लोप 0 हो गया, राइट? यस सर। यस सर। अगला हाफ पुट करो तो कितना होता है? 27/4। 3 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स है ना, 27/4 सर। 7/4, 27/4। अच्छा 27/4, हाँ ठीक, ठीक है। अब ये बताओ, देखो -10 एक पॉइंट है, हाफ कमा 27/8 अलग पॉइंट है, तो देखो y - 0 इज इक्वल टू 0 इंटू x प्लस 1, यानी y इक्वल टू 0, नो डाउट एक टेंजेंट आ रहा है। देखो आएगा तो आंसर दो, लेकिन अब यहीं पे समझने का बात है। ये देखो ये कर्व ऐसा है कि नहीं है बताओ? ये -1 पे एक्स एक्सिस को कट करेगा। यस सर। y इक्वल टू 0 तो एक्स एक्सिस हो गया, क्या एक्स एक्सिस इसका टेंजेंट है? नो सर। तो इसीलिए ये पहला केस रूल्ड आउट हो गया। समझ में आया बात? यस सर। तो यानी ये वाला अब लिखो, तो देखो हाफ पॉइंट तुम्हारा यहां पे होगा, तो देखो ओरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो देखो ये पॉसिबल है कि ये हाफ पे टच करे, तो y - 27/8 इज इक्वल टू 27/4 इंटू x - हाफ। देखो ऐसा लिखोगे, सो 8y माइनस ऑफ 27 इज इक्वल टू 27 टाइम्स 2x - 1, करेक्ट? तो अब ये हो गया, देखो 54x माइनस ऑफ 8y इज इक्वल टू 0। अब इसमें से जो जो कटता है तुम काट भी सकते हो, तो ये हो जाएगा 27x माइनस ऑफ 4y इक्वल टू 0। तो आएगा 2, लेकिन इसमें से वैलिड ये वाला है, ये वैलिड नहीं है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया बोलो? यस सर। यस सर। चलो ये बन गया, लिख लिए सब लोग? यस सर। तो देखो जैसे मैंने सिखाया, देखो बस वैसे ही अप्रोच करना है, अप्रोच में कोई चेंज नहीं है, ठीक है? चलो बाकी दोनों क्वेश्चन तुम लोग बनाओ घर पे, ठीक है? ओके सर। अगला दिन डिस्कस करेंगे, और जब तक हम फाइनल टेस्टिंग नहीं कर लेते तुम्हारा सबका आईडीज के साथ, तब तक क्लास इसी लिंक पे चलेगा। हो सकता है कल वो सब एक्टिवेट हो जाए, मैं अभी चेक करूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 24 घंटा होने वाला है क्रिएशन किया, तो शायद एक्टिवेट हो गया हो, ठीक है?